Hello everyone, myself Dikshit Kumar from Little Angels Senior Secondary School, गनौर। हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस के दौरान सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशंस पूरा कर चुके हैं और उसके न्यूमेरिकल, उसकी डाउट क्लास पूरी तरीके से हमारा सेकेंड चैप्टर वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ठीक नीचे सब्सक्राइब के ऑप्शन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब के पास बेल आइकन है, उसको दबाना ना भूलें। साथ ही क्लास पूरी होने के बाद आप वीडियो को लाइक करना और आपने देख लिया है ये कमेंट करना नहीं भूलेंगे। अपने नाम के साथ कमेंट करें, नाम, आई वॉच्ड वीडियो, ताकि हमें ये पता पड़े कि किन किन स्टूडेंट्स ने वीडियो देखा है। तो कंपलसरी आप अपने नाम के साथ आई वॉच्ड वीडियो कमेंट जरूर करें, भूलें नहीं। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे नए चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम मैंने यहाँ लिख ही रखा है, डी एंड एफ ब्लॉक। हमारा जो नया चैप्टर हम आज शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक, छोटा चैप्टर है बट काफी सारे कंसेप्ट इसके अंदर हमको सीखने। डी एंड एफ ब्लॉक के नोट्स मैंने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं पहले ही चैप्टर की स्टार्टिंग में। कल ही मैंने आप सब तक ये नोट्स भेजे हैं। उम्मीद करता हूं सबको नोट्स मिल चुके होंगे, और यदि आपको नोट्स नहीं मिले हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर मुझे नोट्स अवेलेबल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि नोट्स अगर आपके पास है तो मेरी चीज यहाँ पढ़ाई हुई, आप नोट्स लेकर बैठे साथ में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और नहीं तो आप हाथ में नोटबुक और पेन जरूर रखें, साथ साथ में लिखते जाएं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। डी एंड एफ ब्लॉक छोटा चैप्टर है और आपको इस चैप्टर से 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 नंबर के प्रश्न यहां से पूछते हैं और अधिकतर 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं इसमें से। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन लगभग आता है, एक आध साल छोड़ के एक साल आ ही जाता है, और इसके अंदर क्या है, एक्सिस्टल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लाइक क्रोमियम, कॉपर। तो एक बार क्रोमियम का आया हुआ है, एक बार कॉपर का पूछा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी प्रश्न इसका बैठता है। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला भी पूछा है एक बार, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे जाते हैं, जैसे राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu+2 आयन, Cu+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आए हैं। उसके बाद हाल ही में बिफोर लास्ट ईयर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से रिगार्डिंग पूरा एक पैराग्राफ आया था और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछा था। व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये पता होना चाहिए। लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या वेरिएशंस आते हैं ये हमें पता होना चाहिए। कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज है, दोनों की हम बात करेंगे। काफी शॉर्ट चैप्टर है, छोटा है, लेकिन इसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसेप्ट बहुत सारे। तो 3 नंबर के लिए हमको इस चैप्टर को पढ़ना है। अगर आप मेरे साथ ही इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि इस चैप्टर को खत्म होते ही आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे बोर्ड एग्जाम के 3 मार्क्स और सिक्योर हो गए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने जितना मैंने कहा उतना मेरे साथ साथ किया तो ये चैप्टर खत्म होते ही आप ये एश्योर्ड हो जाएंगे कि मेरे 3 मार्क्स रेडी हो चुके हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज का होमवर्क दे देता हूं बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। आज का होमवर्क आप नोट कर लें। आज का आपका होमवर्क है कि आपके पास क्लास 11 की टेक्स्ट बुक होगी सभी के पास। और ध्यान रखें आज का होमवर्क क्या है, सभी के पास क्लास 11 का टेक्स्ट बुक होगा। उस टेक्स्ट बुक का चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल, ये आपको आज कंपलसरी रीड करना है। फिर सुने, आप कोशिश करें वीडियो को रोक दें, पहले वो चैप्टर रीड करें फिर मेरा वीडियो देखें। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, सुनिए। आपका होमवर्क है कि वीडियो देखने से पहले, फिर बोल रहा हूं, अगर आपने लापरवाही करी तो आप फिर मुझे ना कहें कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, कारण कि वो चैप्टर पढ़ेंगे तो ही आप इसको जोड़ सकते हैं। तो आप क्या करोगे, पहला काम, वीडियो देखने से पहले
क्लास 11th का चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल याद नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट रीड आउट इट, सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ना है आपको, एक बार दो बार उसको अच्छे से रीड करेंगे। उसके अंदर कई सारे कंसेप्ट लाइक स्क्रीनिंग इफेक्ट और शिलिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं इस चैप्टर में काम में लूंगा। तो आपको रीड करने से इतना होगा कि कुछ चीजें वापस फ्लैश आउट हो जाएंगी माइंड में, तो मैं आपको उससे आसानी से जोड़ पाऊंगा। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड आउट द चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11th पीरियोडिक टेबल, वो देखें फिर मेरे वीडियो को स्टार्ट करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कुछ 11th के बेसिक कंसेप्ट से। हमने 11th के अंदर पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ा था। पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर के अंदर हमने बात करी थी क्या कि कुछ एलिमेंट्स आए और धीरे धीरे एलिमेंट्स की संख्या जो है वो बढ़ने लगी, और जब एलिमेंट्स की संख्या ऑलमोस्ट बढ़कर 50 प्लस हो गई तो साइंटिस्ट ने ये सोचा, सारे साइंटिस्ट ने मिलकर, कि हम इतने सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को कैसे याद रखेंगे, कि इनके ऊपर स्टडी कैसे की जाए। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक प्रिंसिपल है स्कूल का, अगर वो ये सोच ले कि क्लास नर्सरी से लेकर 12 तक सारा मैनेजमेंट वो खुद देख ले अकेला, और सारे बच्चों के नाम भी उसको याद रहे, सारे बच्चों का कैरेक्टर कैसा है, वो पढ़ाई में कैसे है, ये सब उसको पता रहे, क्या ऐसा संभव है? बताइए मुझे, क्या ऐसा संभव है? क्या नहीं, नेवर, ऐसा संभव नहीं है। तो कारण क्या कि एक अकेला बंदा इतने सारे बच्चों की प्रॉपर्टीज नहीं देख सकता। तो यही बात यहां पर भी हुई कि एक सिंगल साइंटिस्ट जो है वो इन सब एलिमेंट्स की स्टडी कैसे करेगा। तो इन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। जैसे स्कूल का क्लासिफिकेशन किया ना अपन ने, क्लासेस का क्लासिफिकेशन किया, फिर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का किया, वर्कर्स का किया, ड्राइवर्स का किया, ठीक। उसके बाद क्लास में भी नर्सरी की क्लास टीचर अलग, क्लास फर्स्ट की क्लास टीचर अलग, क्लास सेकेंड की क्लास टीचर अलग। अब प्रिंसिपल सर को सेकंड के बच्चे का कोई बायोडाटा चाहिए या डिटेल चाहिए तो वो क्लास टीचर से संपर्क करेंगे। तो क्लास टीचर को तो कितने बच्चों के बारे में जानना है, बड़ी मुश्किल से 25 या 30 बच्चे, तो वो आसानी से उस बच्चे के बारे में जानकारी दे देंगे। मतलब हमने फिर पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब बात सुनना, व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या जरूरत पड़ेगी क्लासिफिकेशन की। तो पहले काम कठिन था, क्लासिफिकेशन के बाद क्या हो गया, इजी हो गया। तो क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी था कि काम को स्मार्ट और इजी वे से, सही तरीके से किया जा सके। तो क्लासिफिकेशन मेक्स द टास्क इजियर। हमारे पास जो टास्क था उस टास्क को इजी किया किसने? क्लासिफिकेशन ने। तो हमने क्लासिफिकेशन से काम को बहुत 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 इजी कर दिया, ठीक। तो अगली बात, तो क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब बात है क्लासिफिकेशन की, तो फिर बात है क्या कि हम क्लासिफिकेशन कैसे करें। मैं थोड़ा सा फास्ट ले चलूंगा क्योंकि ये सारी चीज हमने पढ़ रखी है, हमें नई चीज पढ़नी है डीएनए ब्लॉक को। क्लासिफिकेशन में कैसे किया, तो मैंने बताया था हम क्लास का क्लासिफिकेशन जेंडर के आधार पर कर सकते हैं, परसेंटेज के आधार पर कर सकते हैं, वेट के आधार पर कर सकते हैं, हाइट के आधार पर कर सकते हैं। वी हैव टू डिसाइड ए प्रॉपर्टी, हम किस आधार पर क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, सब साइंटिस्ट को कहा कि आप तरीका ढूंढिए इसका क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन के लिए जो आए वो थे डोबे राइनर। कौन आया? डोबे राइनर। डोबे राइनर ने क्या किया, ट्रायड्स बनाए अपनी प्रॉपर्टीज के आधार पर, और उसने अधिकतर 3 ट्रायड बना पाए, 9 एलिमेंट्स को उन्होंने जमाया भी सही, लेकिन आगे चलकर पता पड़ा कि उनका जो लॉजिक था वो लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल नहीं था, तो उनकी थ्योरी भी क्या रही, अनसक्सेस रही। डोबे राइनर के बाद कौन आया, तो डोबे राइनर के बाद आया न्यूलैंड, ठीक है, जिसको हम कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसको कहते हैं म्यूजिक लवर, क्योंकि इसने म्यूजिक के नोट्स के आधार पर अपनी प्रॉपर्टी को सेट किया। लाइक ईच एवरी एट एलिमेंट पोजेस द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, लाइक अ म्यूजिक नोट सा रे गा मा प ध नी, देन अगेन सा, लाइक दैट। इसके बाद पता पड़ी कि इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में ये कहा था कि फ्यूचर में जो एलिमेंट्स आएंगे उनके लिए इनके पास कोई जगह नहीं थी। तो उनका ये मानना था कि इतने ही एलिमेंट हैं, लेटर ऑन कोई नए एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे। तो इनकी थ्योरी भी क्या हो गई थी, आगे जाके अनसक्सेस रही। फिर लोदरमेयर आया, लोदरमेयर ने कुछ हद तक अपना काम किया, फिर वो भी चले गए, और सबसे सक्सेस जो रहे थे, काफी हद तक सक्सेस रहे, वो थे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इन्होंने काफी अच्छा वर्कआउट किया था अपने पीरियोडिक टेबल के लिए,
कई सारी बातें अच्छी भी करी थी। इन्होंने वैकेंट स्पेस छोड़ रखा था जिसमें लेटर ऑन कुछ एलिमेंट्स आए, नोबल गैसेस के लिए अपने पीरियोडिक टेबल में जगह बनाई। तो काफी टाइम तक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल सक्सेस रही, लेकिन कुछ टाइम बाद इसमें भी ड्रॉबैक्स आ गई। हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं थी, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में रख रखा था, डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रख रखा था। ऐसे कुछ एक ड्रॉबैक्स आई जिसकी वजह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी लॉन्ग टर्म तक नहीं चली। और उसके बाद आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सी आई? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको लेकर कौन आया? इसको लेकर आया हेनरी मोसले। कौन लेकर आया? हेनरी मोसले। और कब लेकर आया? अप्रोक्स 1913 के अप्रोक्स में, एग्जैक्ट ईयर हमारे मतलब नहीं है, लेकिन 1913 के अप्रोक्स कुछ था, तब हेनरी मोसले ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज हम पढ़ रहे हैं वो वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हेनरी मोसले ने दी थी। अब इन्होंने क्या किया था, काफी हद तक अच्छा क्लासिफिकेशन कर रखा था अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 7 ग्रुप्स, टोटल 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स बनाए। क्या किया? 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स बनाए। ठीक है, अब ये पीरियड्स का भी क्लासिफिकेशन किया और ग्रुप्स का भी क्लासिफिकेशन किया। तो याद करिए, मैंने कहा था फर्स्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट्स थे? पीरियड फर्स्ट, पीरियड एलिमेंट्स और नेम। क्या नाम दिया था? फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 ही एलिमेंट थे, तो इसको उसने कहा था क्या? वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या कहा था? वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स थे, तो इसको उसने कहा था क्या? शॉर्ट पीरियड। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ के अंदर 18 एलिमेंट्स थे, तो इसको उसने कहा था लॉन्ग पीरियड। ठीक है, और सिक्स्थ एंड सेवंथ के अंदर 32 एलिमेंट्स थे, तो इसको उसने कहा था वेरी लॉन्ग पीरियड। और इसी के आधार पर इनको हमने नाम दिया था मैजिक नंबर। याद करिए, क्या नाम दिया था? मैजिक नंबर, जिसके आधार पर हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते थे किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल के अंदर। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आप लोगों को, 2, 8, 8, 18, 18, 32, जिसकी सहायता से हम किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर इनका क्या निकाल सकते थे? एटॉमिक नंबर एलिमेंट का। तो ये चीज मैंने आपको सिखाई थी। तो ये था पीरियड्स का क्लासिफिकेशन। अब इनके पास थे 18 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स थे? 18 ग्रुप्स। ध्यान दें, मैं चैप्टर से जोड़ रहा हूं। अब आपका ध्यान यहां होना चाहिए, हम इस चैप्टर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने बनाए थे टोटल 18 ग्रुप्स। तो 18 ग्रुप्स को भी इन्होंने डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप को इन्होंने नाम दिया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप को क्या नाम दिया था? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट्स को इन्होंने क्या नाम दिया था? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 13 से 18 तक को क्या नाम दिया था? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और बीच में 3rd से लेकर 12th ये थे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आ गया टॉपिक आपका, मतलब पहली चीज हमको ये पता पड़ गई, अगर आपको कोई पूछे कि डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में मिलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में मिलेंगे, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमें मिलेंगे ग्रुप नंबर 3rd से लेकर ग्रुप नंबर 12th तक। लेकिन अब मेरा अगला क्वेश्चन, अगर आपको पता है तो जब भी ये वीडियो दिखे आप तुरंत कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दें, तो मुझे पता पड़ जाएगा कि इस बच्चे का आंसर पहले से ही पता था। मेरा क्वेश्चन है कि ये तो मैंने बता दिया कि डी ब्लॉक बिलोंग्स फ्रॉम 3rd ग्रुप टू 12th ग्रुप, लेकिन मेरा क्वेश्चन है डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं? माय क्वेश्चन इज दैट डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं? अगर आपको आंसर पता है तो अभी वीडियो रोक के कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें, फिर मेरा आंसर सुने। ध्यान रखें, अगर आपने आंसर लिखा है मतलब मैं तटस्थ हो जाऊंगा कि इस बच्चे को आंसर पहले से ही पता था। तो अपना नाम लिखे और आंसर लिखे। प्रश्न है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं? मैं आगे इसका आंसर आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पता है तो अभी आप लिख दे कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट सेकेंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, 13 to 18 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, 3rd to 12th डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां बात आती है 18 ग्रुप्स थे और 18 ग्रुप्स पूरे हो गए, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहें किसको? तो आपके यहां पर आता है अगला, जिनको कुछ एलिमेंट्स को हमने निकाल दिया था लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के रूप में, जिसको पीरियोडिक टेबल के नीचे की ओर जगह दी गई है। और यही पीरियोडिक टेबल की एक ड्रॉबैक भी है। आपने अगर पढ़ रखी हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ड्रॉबैक्स,
तो उसके अंदर हम कहते हैं द पोजिशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर नॉट क्लैरिफाइड। मतलब ये कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की पोजीशन इसमें कोई फिक्स नहीं है, तो इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। दीज आर योर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो टोटल ये आपकी पीरियडिक टेबल, जिसके अंदर हमने पीरियड्स की बात कर दी और ब्लॉक की भी बात कर दी। तो 4 ब्लॉक की बात थी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब आपको डी ब्लॉक के बारे में कुछ तो जानकारी मिली, यहां आप डी ब्लॉक पढ़ चुके थे। और अब याद करिए, मैंने आपको ये चारों ब्लॉक भी पढ़ाए कि भाई हमने फर्स्ट सेकेंड को डी एस ब्लॉक क्यों कहा, 13 to 18 को पी ब्लॉक क्यों कहा, 3rd to 12th को डी ब्लॉक क्यों कहा, और इनको अपने एफ ब्लॉक क्यों कहा। वाई दीज आर नोन एज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हम इनको क्यों कह रहे हैं, याद करिए। तो आपको ये पता पड़ेगा कि इनको हमने ये नाम इसलिए दिया, फिर रिपीट कर रहा हूं, इनको हमने ये नाम इसलिए दिया क्योंकि द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आपको पता होना चाहिए, हमने पढ़े 4 ऑर्बिट, देयर आर ऑर्बिट के एल एम एन एंड सो ऑन। और हर ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिट और ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन दैट ऑर्बिटल्स। मतलब ये कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में या एस सबशेल में जा रहा है तो इसको हम कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जा रहा है तो इसको हम कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जा रहा है तो इसको हम कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में जा रहा है तो इसको हम कहेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन सबसे मजेदार बात ये तक तो पता पड़ी ना क्यों कहते हैं। आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है कहां जा रहा है, एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक, पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक, डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक, एफ में जा रहा है तो एफ ब्लॉक। अब सुनिए ध्यान से, अब यहां पर आपको मैं दोनों चीजें समझा देता हूं, डी एंड एफ ब्लॉक की दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी। कि जैसे कि मैं ये कहूं कि हम एस ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन क्या बोल रहे थे, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, न्यू लिखते हैं अपन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एन एस सबशेल। कहां जाता है? एन एस सबशेल। क्या लिखा हमने? एन एस, मतलब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। जो एन की वैल्यू है उसी के एस सबशेल में जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एस ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक किसे कह रहे थे हम? तो वे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एन पी सबशेल में जा रहा है। किसमें जा रहा है? एन पी सबशेल। और डी ब्लॉक की बात आती है, हम लिखते हैं द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1d। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो किस किन बच्चों को ये कंसेप्ट पता है? अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये n-1d क्यों लिखा जाता है, और मैं बता चुका हूं पहले। तो ये n-1d लिखा जाता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसको n-1d क्यों लिखा जाता है, ये डेफिनेशन बनती है। और जब एफ ब्लॉक की बात आती है तो उसको हम लिखते हैं n-2f सबशेल। जब एफ ब्लॉक की बात आती है तो हम क्या लिखते हैं? n-2f सबशेल। तो ये बात होगी इंट्रोडक्शन की। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, क्या पढ़ना था चैप्टर में, कौन कौन सी चीजें हमें देखनी थी। अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं सीधा टॉपिक, और पहले हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। किसके बारे में पढ़ेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। ध्यान रहे, नोट्स मैंने आपको भेज दिए हैं, नोट्स अपने साथ लेकर बैठे, ताकि अगर कोई चीज नहीं लिखाई हुई है तो आप नोट कर ले साथ में, नोटबुक पेन रखें साथ में। और अगर नोट्स नहीं मिले हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहली चीज तो हमको इनकी आइडेंटिटी पढ़नी है, मतलब डेफिनेशन पढ़नी है। व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स? तो वही डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई है, द एलिमेंट्स in which last electron, the elements in which last electron enters in
n-1 डी सब शेल। किसे कहेंगे हम? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 डी सब शेल, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जाएगा? n-1 डी सब शेल। अब ये मैंने n-1 डी सब शेल क्यों लिखा है, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। मैं आपको बताऊंगा इसमें n-1 डी सब और पूरी डिटेल बताऊंगा क्या होता है n-1 डी सब शेल, दोनों की बात करेंगे। दूसरा, पहले मैं कुछ पॉइंट बता देता हूं, फिर एक एक पॉइंट को आपको समझाऊंगा, ये समझाऊंगा। फिर सेकेंड पॉइंट आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट। इनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहां से क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट। पहला तो सीधा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्यों? क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये दोनों पॉइंट अपन अब समझेंगे पहले, ठीक है। लेकिन ये समझने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखना हमने सीखा था वो मैं बताऊंगा, तब आपको ये पॉइंट समझ में आएगा कि n-1 डी क्यों कहा गया। तो अब देखिए आगे मैं समझाता हूं वापस चीज वही। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल पीरियड्स कितने हैं? 7 पीरियड्स। टोटल पीरियड कितने हैं? 7 पीरियड्स। तो यहां पर ये आ गया 1, यहां से लिख रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। am I right or wrong? 1 2 3 4 5 6 7 बराबर हो गए। टोटल 7 पीरियड्स है। तो इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। पता है ना, इट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पीरियड। ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट पीरियड के लिए n की नंबर वैल्यू 1, सेकेंड पीरियड के लिए n इज इक्वल टू 2, इसके लिए n इज इक्वल टू 3, इसके लिए n इज इक्वल टू 4, इसके लिए n इज इक्वल टू 5, इसके लिए n इज इक्वल टू 6, इसके लिए n इज इक्वल टू 7, इसके लिए n इज इक्वल टू 7। अब देखिए सबसे पहला रूल अबव प्रिंसिपल, याद कीजिए अबव प्रिंसिपल क्या कहता था? अबव प्रिंसिपल, द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा कहां भरा जाता है? इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फिल्ड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा इंक्रीज करती हुई एनर्जी फॉर्म में भरना है। पता हो तो आपको और मैं एक बार यहां पर बता देता हूं, मिटा दूंगा इसलिए सिर्फ समझे। K, L, M और N, इसके लिए K के लिए N इक्वल टू क्या हो जाता है? 1। पता है ना सबको? यहां पर अपन ऐसे भी लिखते हैं 1 2 3 4 2n स्क्वायर से पता लगता है। तो K के अंदर कौन सा होता है? सिर्फ S। इसके अंदर SP, SPD, SPDF। तो यहां पर लिखेंगे फर्स्ट शेल में बढ़ते तो क्या लिखते हैं? 1s। फिर जब हम सेकेंड शेल में जाते हैं तो क्या लिखते हैं? 2s। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं? 2p। ऐसे लिखते हैं ना। तो मुझे बताइए सबसे पहला शेल कौन सा आ रहा है? तो हमको पता है कि जो शेल न्यूक्लियस के जस्ट पास रहता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन हमेशा बढ़ते हैं किसमें? 1s में। किसमें बढ़ते हैं? 1s। तो ये मैंने लिख दिया 1s। क्या लिखा? 1s। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये पढ़ा चुका हूं लेकिन वापस पढ़ा रहा हूं। तो क्या हो गया ये आपका 1s। अब आप बढ़े कहां पर? सेकेंड पीरियड में। कहां बढ़े? सेकेंड में। सेकेंड में कौन कौन सी चीजें होती है? 2s होता है और क्या होता है? 2p होता है। दो चीजें ना, 2s और 2p। अब आप लोग याद कीजिए कि मैं किसमें भरूं इलेक्ट्रॉन? पहले किसमें भरूं? 2s में भरूं कि 2p में भरूं? तो वो क्वेरी हमारी किसने क्लियर करी? अबव ने। अबव ने ये कहा कि आप चेक करो किसकी एनर्जी कम है। 2s की कम हो तो 2s आगे भरो, 2p में कम है तो 2p में भरो। लेकिन अब हमें तो यही नहीं पता कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी ज्यादा है। तो ये क्वेरी हमारी किसने क्लियर करी थी? याद करिए किसने क्लियर करी थी? एक रूल आता है यहां पर, n+l रूल। क्या आता है? n+l रूल। जहां पर n तो क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और l क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसके लिए l की वैल्यू फिक्स होती है। s के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 0। p के लिए क्या होगी? 1। d के लिए क्या होगी? 2। और f के लिए क्या होगी? 3। ये कैसे निकलता है? ये मैं क्लास 11 में पढ़ा चुका हूं।
इसलिए मैंने कहा है पहले आपको, देखो मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया, आपको कहा है कि अभी भी फिर कह रहा हूं, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी और अभी तक चैप्टर रीड नहीं किया है, आप वीडियो को अभी रोक लीजिए और 11th की टेक्स्ट बुक खोलिए। 11th की टेक्स्ट बुक के अंदर पीरियडिक टेबल है, ये क्वांटम नंबर्स हैं, उनको वापस पढ़िए, आप एक बार रीड करिए। पढ़ना मतलब याद नहीं करना है, जस्ट रीड आउट, आप उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद फिर आप ये वीडियो देखिए। तो S की वैल्यू 0, P की 1, D की 2, F की 3, और आपको याद रखना हो, मैं यहां लिख देता हूं S0, P1, D2, F3, अगर नहीं याद हो तो इन केस। अब क्या करेंगे अपन, अब हमको n+n रूल ने क्या कहा था कि आप दोनों क्वांटम नंबर का सम करिए, जिसका सम कम होगा उसकी एनर्जी कम, जिसका सम ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो ये n+l रूल ने अपनी क्वेरी क्लियर कर दी। तो आपको क्या करना है, इसके लिए n का वैल्यू 2 प्लस s का वैल्यू 0, 2p के लिए n का वैल्यू देखो ये 2 ये ना, n का वैल्यू 2, p का वैल्यू कितना है 1, 2 + 1, तो ये सम आ गया 2, ये सम आ गया 3, मतलब एनर्जी किसकी ज्यादा है, 2p की ज्यादा है। तो मतलब हम कहां भरेंगे, क्या भरेंगे, पहले 2s भरेंगे और बाद में क्या भरेंगे 2p। पहले क्या भरा हमने 2s, फिर क्या भरा 2p, ये दो भरे हमने। यस, अब देखिए, अब आप आगे गए 3 में, तो हमको पता है 3 में जाती है हमारे पास एक और सबशेल आ जाता है, D सबशेल। तो अब मैंने यहां पर क्या लिख दिया, 3s 3p 3d, क्या लिखा 3s 3p 3d। तो 3 प्लस s की वैल्यू क्या है 0, 3 प्लस p की वैल्यू 1, 3 प्लस d की वैल्यू 2, 3 प्लस d की वैल्यू 2, तो ये आ गया 3, ये आ गया 4 और ये आ गया 5। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, s की। तो पहले किसको भरेंगे, 3s को भरेंगे, फिर किसको भरेंगे 3p को भरेंगे, फिर किसको भरेंगे 3p को। लेकिन याद रहे, अब यहां से आपको एक बात याद रखनी है कि 3p के बाद 3d नहीं भरना है सीधा, फिर आपको क्या करना है, आगे जो आ रहे हैं आपके पास वो यहां इससे कंपेयर करना है। कैसे करोगे, आप 3d के यहां लिख दिया 3d, अब आगे जाके s भी आ जाएगा, तो 4s 4p 4d और 4f। तो d की वापस लिख देता हूं, आप याद रहेंगे तो p = 1, d = 2, f = 3, 3 प्लस d की वैल्यू 2, 4 प्लस 0, 4 प्लस 1, 4 प्लस 2, 4 प्लस 3, यहां आ गया 5, 4, 5, 6, 7। देखो मैंने कहा ना, अगर आपने 3D यहां लिख दिया होता तो अबव प्रिंसिपल वाला जो कंसेप्ट था वो गलत होता था। कारण कि n+l रूल ये कह रहा है कि आप 3D भले आ पहले रहा है लेकिन 4s की एनर्जी कम है। अबव प्रिंसिपल क्या कह रहा है, n+l रूल बता रहा है कि ये एनर्जी कम है, और अबव प्रिंसिपल कहता है कि जिसकी कम है उसको भरो आप। तो आपने क्या किया, 3p के बाद 3d में नहीं भरेंगे, किस में भरेंगे 4s में भरेंगे। तो ये रहा 4s, मैंने किस में भर दिया 4s में, तो जो हो गया है उसको हटा दीजिए, ये मैंने 4s को हटा दिया। लेकिन अब n+l रूल ने तो हमको ये कहा था कि जो ज्यादा वो ज्यादा, जो कम वो कम, लेकिन यहाँ तो बात आ गई दोनों बराबर हो गए, इसका भी सम 5, इसका भी सम 5। अब क्या करें, तो यहां पर ध्यान रखना, इसके लिए n की वैल्यू किसकी ज्यादा, उसकी एनर्जी ज्यादा। तो देखो n की वैल्यू 4 की ज्यादा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी एनर्जी कम। याद रखना n+l रूल क्या कहता है, सम वाला हो गया, और अगर सम बराबर आता है तो जिसकी n की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो 4s के बाद किसमें भरा आपने, 4s के बाद किसमें भरा 3d में, 4s के बाद किसमें भरा 3d में। अब मैंने 3d भी मिटा दिया, अब इन दोनों में तो सिर्फ साफ साफ दिख रहा है 5 कम है, तो 3d के बाद हमने क्या भर दिया 4p, 3d के बाद क्या भरा 4p, अब 4p भी गया, 4p के बाद किस में भरेंगे 4d में भरेंगे, दिख रहा है ना 6 है। लेकिन अब सीधी रिस्क लेनी नहीं है, आप आगे वाला निकालिए, ठीक है, ये है ही। आगे क्या है 5s 5p 5d और 5f, क्या आया 5s 5p 5d और 5f। किसका निकालिए 5 + 0 5 + 1 5 + 2 5 + 3, तो कितना आ गया इसका, देखो इसका समय है 5 6 7 और 8, तो ये 6 है और ये 5 है, तो 4p के बाद 4d में क्यों भरेंगे, किसमें भरेंगे 5s में। तो ये आ गया आपका क्या 5s, ठीक है 5s बराबर। अब देखो ये दोनों 6 बराबर हो गए, हुए ना बराबर दोनों 6।
जब बराबर हो तो क्या देखते हैं, n की वैल्यू 5p की ज्यादा है तो 4d में भरेंगे। किसमें भर दिया मैंने, ये 4d में भरा, 4d भी गया। अब ये देखो, अब तो यही बचा 5p, तो ये मैंने भर दिया 5p में भरा, तो 5p भी गया। अब 5p के बाद देखो ये दोनों बराबर आ रहे, आए ना बराबर, तो आप क्या करोगे, 5d में भरोगे कि 4f में भरोगे, तो 4n की वैल्यू कम है तो किस में भरेंगे, 4f, तो ये मैंने भर दिया 4f, क्या भरा 4f, तो 4f कितना था 7, एक बार मैं और लिख देता हूं यहां पर 7। आगे चेक करना पड़ेगा अपन को, और तो आगे क्या आ गया आपके पास 6s, 6p, 6d, 6f, तो 6 प्लस 0, 6 प्लस 7, 6 प्लस 6 प्लस 1, 6 प्लस 2, 6 प्लस 3, तो 6 7 8 9, 6 7 8 9, 4f 7, 6s 6, तो मतलब 4f में नहीं भरेंगे, 5s 5d 5p, 5p के बाद जाएगा किसमें, 6s में, किसमें जाएगा 6s, तो ये 6s गया, 6s गया ना। अब देखो ये तीनों 7 आ रहे, तीनों क्या आ रहे 7, तो 6s के बाद किसमें भरोगे, सबसे कम एनर्जी किसकी है 4f, n की वैल्यू 4 की कम है तो किसमें भरोगे आप 4f में, 4f। अब इन दोनों में देखो किसकी कम है 5d, 4s 5d, और क्या आएगा 6p, क्या आएगा 6p। अब यहां पर क्या आ जाएगा, आगे बढ़ाया लिख देता हूं 7s 5f 6d और 7p, बस ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर। क्या आया, इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर। सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, 3p में, 4s में, 3d में, 4p में, इस तरीके से। तो हम डी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं, जब डी में एक आध इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा ना। जैसे पहला इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक का किसमें जाएगा, पहली पीरियड में मिल जाएगा आपको एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि यहाँ एस में जा रहा है। पी ब्लॉक के एलिमेंट आपको कौन से पीरियड में मिलेंगे, फर्स्ट पीरियड में मिलेंगे क्या पी ब्लॉक के एलिमेंट, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में तो है ही नहीं पी, है क्या नहीं, पी कहां पर है आपका सेकेंड पीरियड के अंदर। जैसे ही सेकेंड पीरियड के अंदर पी में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो देखो सेकेंड पीरियड में आपको पी ब्लॉक एलिमेंट मिलेंगे, थर्ड पीरियड के अंदर भी पी ब्लॉक मिलेगा। अब क्या फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों पीरियड में आपको कहीं भी डी ब्लॉक एलिमेंट मिल रहा है क्या, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पीरियड में कहीं भी डी ब्लॉक एलिमेंट मिल रहा है क्या। तो अब आपको मेरे प्रश्न का आंसर मिल चुका होगा। मैंने प्रश्न पूछा था, याद करिए क्या पूछा था, मैंने पूछा था कि मैंने आपको बता तो दिया था ब्लॉक कौन कौन से बताए थे मैंने, पीरियड ग्रुप मैंने बोला था कि ग्रुप नंबर कहां से कहां तक, तो ग्रुप नंबर 3 से 12 ये डी ब्लॉक, और कौन से पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है ये पूछा था मैंने। ब्लॉक तो कौन से हो गए 3 से 12, और मैंने कहा था कौन से पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, तो देखो कौन सा पीरियड है, यहां पर मिलेगा ना आपको पहला एलिमेंट, तो कौन सा पीरियड है 4, कौन सा पीरियड है 4, तो फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं, फोर्थ पीरियड से। तो पहला क्वेश्चन क्लियर, मैंने कहा था हर एक चीज समझाऊंगा। अब देखना, अब दूसरी बात, ये चीज तो पता पड़ गई होगी कि फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो रहे हैं। अब मैंने कहा था कि n-1d क्यों लिखते हैं, n-1d क्यों लिखते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए कि आप पहला डी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहोगे, फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा होगा, जिसके अंदर 3d के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाकी उससे पहले कहीं भी डी है क्या, देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, पहला डी ही 3d मिल रहा है आपको। मतलब इसमें जब 3d 1 होगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिसका मिलेगा वो हमको क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। तो परिभाषा क्या बनी डी ब्लॉक की, तो देखिए इसके लिए क्या मैं लिख सकता हूं ND, अगर मैं ND लिखूं तो ये क्या आ गया 4D, मतलब यहां से डी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, तो मेरी डेफिनेशन तो गलत होगी, गलत हुई या नहीं। और इस 4D को भी ND नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि 4 के लिए N की वैल्यू क्या है 5, मतलब डी ब्लॉक की डेफिनेशन ही सारी गलत हो जाएंगी। बात आ रही है समझ में। जैसे एस ब्लॉक के लिए हमने लिखा था NS, इसके लिए लिखा था NP, क्यों, क्योंकि जिसमें ये है उसी पीरियड 1s पहले पीरियड में, 2s सेकेंड पीरियड में, 3s थर्ड पीरियड में, 4s फोर्थ पीरियड में, 5s फिफ्थ पीरियड में, 6s सिक्स्थ पीरियड में, 7s सेवंथ पीरियड में। तो इसके लिए मैं NS लिख सकता हूं। NP देखिए 2p सेकेंड पीरियड, 3p थर्ड पीरियड, 4p फोर्थ पीरियड, 5p फिफ्थ पीरियड, 6p सिक्स्थ पीरियड, 7p सेवंथ पीरियड, तो ये भी लिख सकता हूं। बट डी के लिए मुझे ये लिखना पड़ेगा। देखो 3D कौन से पीरियड में,
है डी ब्लॉक एलिमेंट, 3D में भर रहे हो, पीरियड कौन सा है, 4th पीरियड, मतलब n की वैल्यू क्या है 4, तो इसके आंसर को n की वैल्यू 4 माइनस 1 डी आ गया ना, 3D आया कि नहीं आया 3D। n की वैल्यू 5 रख के देखो, 5 माइनस 1 डी आया 4D, 6 माइनस 1 डी 5D, 7 माइनस 1 डी 6D। तो अब पता पड़ी हम डेफिनेशन में n माइनस 1 डी क्यों लिखते हैं, इज इट क्लियर और नॉट, पता पड़ी सबको कि हम क्यों डेफिनेशन में n माइनस 1 डी लिखते हैं। उम्मीद करता हूं कि सबको पता पड़ चुकी होगी कि n माइनस 1 डी नहीं क्यों लेते हैं। फिर भी अगर नहीं पता पड़े तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा कि हम इनको n माइनस 1 डी सबसेल क्यों कहते हैं। तो ये आपको पता पड़ चुकी हो, तो ये पता पड़ चुकी होगी इनको n माइनस 1 डी क्यों कहते हैं। अब अपन एक बार डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको सेकंड पॉइंट भी समझाऊंगा कि इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। ठीक है, तो देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को टोटल 4 सीरीज में बांट रखा है। कितनी सीरीज में बांट रखा है, 4 सीरीज में। कौन सी सीरीज, तो देखो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से पीरियड में मिल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मेरा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, यहां पर मैं लिख देता हूं पीरियड, यहां पर मैं लिख देता हूं एलिमेंट्स। ठीक है, अपन अब कुंडली बनाते हैं डी ब्लॉक की। तो देखो पहला एलिमेंट आपको कौन सा किस में मिल रहा है, सॉरी यहां मैं लिख देता हूं सीरीज और यहां मैं लिख देता हूं एलिमेंट्स। तो पहला डी ब्लॉक कौन से पीरियड में मिल रहा है, 4th पीरियड में। तो पीरियड नंबर 4, फिर 5th, फिर 6th और 7th, 4th, 5th, 6th और 7th। डी ब्लॉक एलिमेंट आपको 4 पीरियड में मिल रहे, 4 पीरियड में मिल रहे नहीं मिल रहे मुझे बताइए, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड। ये 7 दिख रहा है आप सभी को, मुझे बताइए देख के क्या 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है सभी को, वेरी गुड। 4th, 5th, 6th एंड 7th। अब अगर सीरीज की बात करें अपन, सीरीज कौन कौन सी है, तो सिंस 4th पीरियड के अंदर सारे एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो 3D होगा, इसलिए इनको हम कहते हैं 3D सीरीज। क्या कहते हैं, 3D सीरीज। इसको हम क्या कहेंगे, 4D सीरीज। क्या कहेंगे, 4D सीरीज। इसको हम क्या कहेंगे, 5D सीरीज। और इसको हम क्या कहेंगे, 6D सीरीज। तो टोटल 4 सीरीज है, 4th, 5th, 6th पीरियड, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। अब 3D सीरीज को हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। 3D सीरीज को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, याद रखें। 3D सीरीज को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 4D सीरीज को हम क्या कहते हैं, सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको हम कहते हैं थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। याद रखना ये सारी चीज बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातें हैं पर इंपॉर्टेंट है। और इसको हम कहते हैं फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज। फोर्थ, देखो पूरे डी ब्लॉक की अपन कुंडली बनाएंगे, पीरियड की बात होगी, सीरीज की बात होगी। अब मुझे बताइए कि पहला डी ब्लॉक एलिमेंट होगा वो यहां मिलेगा, यहां मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा। अगर मैं आपको पूछूं कि पहला एलिमेंट जो यहां मिलेगा उसका एटॉमिक नंबर बताइए, कौन कौन मुझे बता सकता है कि यहां जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? कौन बता सकता है, बताइए फटाफट। ये जिसको पता हो वो तुरंत लिख दे नीचे कि यस सर आई नो, मुझे निकालना आता है, कैसे निकलेगा, और मैं आपको सिखाऊंगा भी कैसे निकलेगा। अब मुझे बताइए एच के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन, 2। पी के अंदर कितने भर सकते हैं, 6। डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। ऐसे ही भर सकते हैं ना, यस और नो, ऐसे ही भर सकते हैं। अब एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही आप आगे बढ़ोगे, क्या ऐसा करोगे क्या, इसमें 1 भर दिया फिर आगे बढ़ गए, ये पूरा भरेगा उसके बाद आगे जाओगे। मतलब ये कि आपको ये पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं हम, एटॉमिक नंबर को हम बताते हैं Z से, और ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख लीजिए यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो आपको पता पड़ जाएगा। तो आपने 2 तो यहां भरे, 2 और 2 यहां भरे, 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। और ये पहला एलिमेंट यहां आती तो वो क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक कहलाएगा, कहलाएगा ना, फर्स्ट एलिमेंट है। ये एस ब्लॉक था, ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, बट यहां एक इलेक्ट्रॉन आती है, ये क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक। तो गिजी 1 2 2 and 2 4, 4 and 6 10 12 18 into 20। मतलब यहां जो पहला एलिमेंट आएगा डी ब्लॉक का उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो 3D का पहला एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर है कितना, 21। कितना है, 21।
तो मुझे बताइए 3D के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका क्वेश्चन आप लिखिए कमेंट सेक्शन में जिसको पता है। 3D के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 3D के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो सीधी सी बात है, जब तक डी ब्लॉक नहीं भरेगा तब तक इलेक्ट्रॉन डी में ही भरेंगे। तो आपका पहला एलिमेंट मिलेगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होगा D1, दूसरा मिलेगा जिसके अंदर होंगे D2, तीसरा मिलेगा D3, चौथा मिलेगा D4, पांचवा मिलेगा D5, D6, D7, D8, D9, D10, D10। अब मुझे बताइएगा D11 होगा क्या, नहीं, क्योंकि कैपेसिटी कितना है 10। और फिर किसमें करोगे आप 4p में, और 4p में जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा p ब्लॉक एलिमेंट, d ब्लॉक रहा ही नहीं। मतलब 3D के अंदर आपको कितने मिलेगा, D1 से लेकर D10 तक। कहां तक मिला, D1 से लेकर D10 तक मिला। तो कितने एलिमेंट हुए, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। मतलब 3D के अंदर एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक। 3D सीरीज हम किसको कहेंगे, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक हम कहेंगे आपका 3D सीरीज। अब मुझे बताइए अगला डी ब्लॉक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, लिखिए कमेंट सेक्शन में। अगला जो डी ब्लॉक एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। मैं ये कह रहा हूं इसका 30 पर यहां खत्म हुआ, 30 प्लस 6 क्या आया, 30 प्लस 6 बताइए, 36, 36 एंड 2, 30 प्लस 6, 6 यहां बनाना आपने, फिर आगे जाओगे 36 प्लस 2 और भरे आपने 38। मतलब अगला एलिमेंट यहां क्या आया, बताइए अगला एलिमेंट क्या आया, तो ये आया आपका 39। क्या आया 39। तो अगली सीरीज आपकी आ गई 39। क्या आई 39। फिर ये कब तक कहलाएगा 4D, गिन लीजिए 39, 49, सॉरी 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। मतलब 39 से लेकर 48 तक हमारा अगला एलिमेंट आएगा जिसको हम कहते हैं 4D सीरीज। क्या कहलाएगा 4D सीरीज। अब साइड में जाते हैं चेंज, मतलब ये कि 48 के बाद 48 प्लस कहां गया, ये रहा 48 प्लस 6, 54, 54 एंड 2, 54 एंड 2 56, 54 एंड 2 56। अब देखना यहां मजेदार कंसेप्ट आता है, यहां क्या था मजेदार कंसेप्ट, फिर बोल रहा हूं मैं, फिर गिनो 48, 48 एंड 6 54, 54 एंड 2, 54 एंड 2 क्या हुआ 56, 56 के बाद आप इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरेंगे, तो मैं फिर बता देता हूं 4f 5d, 4f एंड 5d। क्या हुआ आपके पास, तो 4f का कितना आ गया 4 प्लस 3, 5 प्लस 2, 4 प्लस 3, 5 प्लस 2। तो क्या आएगा आपके पास, यह आ गया एसपीडी, डी की वैल्यू कितना 0 1 2 आ रहा था, तो ये हो गया उसका 3, तो 4 प्लस 3 7, इसका भी 7। तो पहले किससे भरा आपने 4f में भरा। मतलब अब आपके पास यहां से 14 एलिमेंट्स निकलेंगे जिसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और वो कहां से होंगे, बट याद रखना पहले एलिमेंट आपका आ जाएगा डी ब्लॉक में, किसमें जाएगा डी ब्लॉक में। तो आपका 48 प्लस 6, फिर रिपीट कर रहा हूं यहां ध्यान देना, क्या हुआ 6s 6d और 6 5s 4d, यहां तक कितना हो गया, तो 48, 48 एंड 6 54, 54 एंड 2 56, और पहला एलिमेंट जाएगा इसमें, तो 57th जो होगा वो तो आपका कहलाएगा डी ब्लॉक। फिर यहां पर बीच में कहां से कितने निकल गए 58 से लेकर 71, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। ये 14 एलिमेंट्स को निकाल दिया जिनको नाम दिया गया लेंथेनाइड्स। क्या नाम दिया गया लेंथेनाइड्स। कितने निकाले आपने, कितने निकाले मुझे बताइए, 14 एलिमेंट्स निकाले। कौन से पीरियड से निकाले, 6th पीरियड से निकाले। कौन से पीरियड से निकाले, मतलब अब आपको कोई पूछे कि लेंथेनाइड्स का पीरियड नंबर क्या होगा, तो लेंथेनाइड का पीरियड नंबर 6। देखो छोटे छोटे पॉइंट नोट करने लायक है। लेंथेनाइड्स का पीरियड नंबर क्या है, लेंथेनाइड का पीरियड नंबर 6। अब मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि लेंथेनाइड का
ग्रुप नंबर क्या होगा? लैंथेनाइड का ग्रुप नंबर मुझे बताएं, क्या होगा लैंथेनाइड का ग्रुप नंबर? मुझे आप बताएंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे लैंथेनाइड का ग्रुप नंबर क्या होगा। 71। अब जैसे ही F पूरा भर गया फिर वापस एलिमेंट किस में आएगा? डी में आएगा ना, तो फिर कितना बचा? 9 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो देखो 57 ये हो गया, तो अगला वापस आएगा 72, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80। ठीक है, तो 72 से लेकर 80, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 89 और एक ये 57 हो गए 10 एलिमेंट्स। मतलब यहां पर ये आपका 5D वाला कंसेप्ट भी खत्म हो गया। अब 80 तक तो यहां था, 80 तक था ना, यहाँ 57, 72 से 80, यहां तक 80 हो गया। फिर 6 इसमें गया, कितना हुआ? 86, 86 एंड 2 88, 88 और एक इसमें जाएगा, तो ये तो क्या बनेगा? 89। 89 वाला जो है वो डी ब्लॉक है। फिर यहां पर इसमें जाते ही 14 एलिमेंट्स निकलेंगे। 90 से गिनो, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। मतलब ये 90 से लेकर 103 तक ये फिर 14 एलिमेंट्स निकल जाएंगे, जिनको हम कहेंगे एक्टिनाइड्स। क्या कहेंगे? एक्टिनाइड्स। तो लैंथेनाइड का ग्रुप नंबर 6, एक्टिनाइड्स का पीरियड नंबर 6, एक्टिनाइड्स का पीरियड नंबर 7। लैंथेनाइड्स का पीरियड नंबर कौन सा था? 6। एक्टिनाइड्स का पीरियड नंबर क्या हो गया? 7। दोनों के पीरियड नंबर मैं आपको बता चुका हूं। अब बात आएगी, आपको मैंने फिर 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ लैंथेनाइड्स? व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ एक्टिनाइड्स? इन दोनों का ग्रुप नंबर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो आप ये अपना कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलें। तो समझ में आ गया होगा सबको ये 14। अब आपको एक चीज और पता पड़ेगी कि लैंथेनाइड्स वाले 14 एलिमेंट्स कहां से कहां तक? 58 से 71। एक्टिनाइड्स वाले 14 एलिमेंट्स कहां से कहां तक? 90 से 103 तक। तो अब 103 के बाद वापस क्या गया? 104। 104 डी ब्लॉक होगा ना वापस, तो 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 110 के बाद 111 और 112। 9 तो ये और एक ये 112 था। तो ये आपका क्या गया? वापस डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब ये कि मुझे बताइए 3D सीरीज के अंदर टोटल कितने एलिमेंट मिले आपको डी ब्लॉक के? 10। इसमें कितने मिले? 10। इसमें कितने मिले? 10। इसमें कितने मिले? 10। तो टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हो गए? 40। टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हुए? 40 एलिमेंट्स हो गए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो 3 मतलब देखो अभी तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अपन ने सिर्फ स्टार्टिंग करी है, सिर्फ समझ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुंडली बना रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो वही बात 4, 5, 6, 7 3D, 4D, 5D एंड 6D। अब अपन बात करें एलिमेंट्स की, तो अब मैं आपको एलिमेंट भी बता देता हूं। एटॉमिक नंबर तो मैंने आपको निकाल कर बता ही दिया। अब मैं बताऊं कि 21 जो एटॉमिक नंबर है वो एलिमेंट कौन सा है? वो एलिमेंट है स्कैंडियम। कौन सा एलिमेंट है? स्कैंडियम। एलिमेंट है स्कैंडियम। और 30 वाला जो है वो है जिंक। मतलब 3D सीरीज कहां से स्टार्ट होगी आपकी? 3D सीरीज स्टार्ट होगी स्कैंडियम टू जिंक। तो 3D सीरीज स्कैंडियम से स्टार्ट होगी और जिंक पर आकर खत्म होगी। ठीक है, और 39 पर जो एलिमेंट है वो है इट्रियम। वाई? इट्रियम से लेकर होगा स्टार्ट और कैडमियम पर जाकर होगा खत्म। ये कहां से स्टार्ट होगा? इट्रियम से स्टार्ट होगा और कैडमियम पर जाकर खत्म होगा। ये 10 एलिमेंट इसके होंगे। और याद रखना, अब मजेदार बात, मैं रीजनिंग बताऊंगा यहां पर। 57th वाला जो एलिमेंट है उसका नाम है लैंथेनम। क्या नाम है? लैंथेनम। और उसके बाद ये 14 एलिमेंट्स निकल रहे हैं। लैंथेनम के बाद ये 14 एलिमेंट्स निकल रहे हैं। और क्योंकि ये 14 एलिमेंट्स लैंथेनम के बाद निकल रहे हैं, इसीलिए इनका नाम दिया गया लैंथेनाइड्स। क्या नाम दिया गया? मैंने कहा था मैं बताऊंगा लैंथेनाइड्स क्यों कहते हैं। 57th वाले एलिमेंट का क्या नाम है? लैंथेनाइड। 57 जिसका है वो है लैंथेनाइड। और कारण कि ये जो 14 एलिमेंट निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं लैंथेनाइड के बाद,
इसलिए हम इनको कहते हैं लेंथेनाइड्स। क्या कहते हैं? लेंथेनाइड्स। तो ये आपका कहलाएगा लेंथेनाइड। 72 एलिमेंट जो है वो है आपका हर्फेनियम। कौन सा है? हर्फेनियम। और 80 पर है आपका Hg मरकरी। ध्यान रखना 5d सीरीज 57 पर लेंथेनम। लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट निकल रहे हैं, उनको हम कहते हैं लेंथेनाइड्स। और उसके बाद 72 हर्फेनियम और 80 पर मरकरी। आप पीरियोडिक टेबल साथ लेकर बैठे और मैं फिर बोल रहा हूं, पहले 3rd चैप्टर पढ़े 11th का, फिर ही इसको समझेंगे आप, पहले वीडियो नहीं देखें। Hg। अब आपका क्या आ गया अगला? 89। फिर 89 को हम कहते हैं AC। 89 को हम क्या कहते हैं? एक्टिनम। क्या कहते हैं? एक्टिनम। फिर याद रखें AC क्या है आपका? एक्टिनम। और सिंस दिस 14 एलिमेंट्स, ये जो 14 एलिमेंट्स हैं वो एक्टिनम के बाद निकल रहे हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। क्या कहते हैं? लेंथेनम के बाद 14 निकलते हैं लेंथेनाइड्स, एक्टिनम के बाद 14 निकलते हैं एक्टिनाइड्स। और 104 इसको हम कहते हैं रदरफोर्डियम। क्या कहते हैं? रदरफोर्डियम RF, जो अभी लेटेस्ट डिस्कवर हुआ है। और उसके बाद 112। अब आगे आपको 100 से ऊपर नाम नहीं याद है, तो मैंने आपको आईपीएससी नेमिंग सिखाई है, अन, डेक, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? याद कीजिए। 1 को क्या लिखते हैं? अन यू। फिर 1 को क्या लिखते हैं? अन यू। 2 को हम लिखते हैं बाई, टू बी। तो RF रदरफोर्डियम 104 और 112 UUB। तो इस तरीके से आपके पास ये टोटल 40 एलिमेंट, स्कैंडियम से जिंक, इट्रियम से कैडमियम, लेंथेनम, फिर हर्फेनियम से मरकरी, एक्टिनियम, फिर रदरफोर्डियम से यूबी, ये 40 एलिमेंट है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो 3D सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, पीरियड नंबर 4, एलिमेंट्स स्कैंडियम से जिंक, एटॉमिक नंबर 21 से 30, टोटल एलिमेंट 10। 4D सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, पीरियड नंबर 5, एलिमेंट 39 to 48 और टोटल एलिमेंट्स 10। अगला है पीरियड नंबर 6 और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, पीरियड नंबर 5, एलिमेंट इट्रियम टू कैडमियम, एटॉमिक नंबर 39 to 48, टोटल एलिमेंट्स 10। पीरियड नंबर 6 5D सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, लेंथेनम से स्टार्ट होता है, लेकिन लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट निकल जाते हैं जिनको हम लेंथेनाइड्स कहते हैं। फिर हर्फेनियम आता है 72 से मरकरी 80 तक 10 एलिमेंट्स। फिर 7th पीरियड 5D सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, एक्टिनियम पहले आता है, उसके बाद 14 एलिमेंट निकलते हैं जिनको एक्टिनाइड्स कहते हैं। फिर रदरफोर्डियम 104 से लेकर UUB 112। ये था आपका डी ब्लॉक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट कि कौन कौन से एलिमेंट के बारे में हमको बात करनी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक बार 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज को मैं खोलकर आपको बताता हूं। नेक्स्ट, यस, ये आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट के सारे एलिमेंट्स। फर्स्ट 3D सीरीज, पीरियड नंबर 4, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। ये सारे एलिमेंट्स याद करिए। स्कैंडियम पहला एलिमेंट था 3D सीरीज का, और कहां तक? जिंक तक। ग्रुप देख लीजिए, मैंने कहा था 3 से लेकर कहां तक था? 12 तक। आ गया सारा कंसेप्ट क्लियर? ग्रुप नंबर 3 से 12, पीरियड नंबर 4 से 7। 3D मैंने कहा था एटॉमिक नंबर कितना कहा था? पहला 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। 30 मैंने कहा था जिंक का। 30 मैंने जिंक का कहा था, 30 जिंक आ गया। फिर मैंने कहा था इट्रियम। इट्रियम का मैंने कितना बताया था? याद करिए। इट्रियम 30 के बाद क्या भरा था अपन ने? 30 के बाद कितना था? 6 तो भरे थे टी में, 36 2 भरे थे एस में, 38, और ये आया था 39। कितना आया था? 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। आ गया कैडमियम 48। फिर मैंने कहा था लेंथेनम का कितना था? 57। लेंथेनम का कितना? 57। यहां से 14 एलिमेंट्स निकल गए। फिर हर्फेनियम का मैंने कितना बताया था आपको? 72। फिर क्या था? 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79 और आ गया मरकरी का 80। ठीक है, Hg, सॉरी यहाँ पर मिस हो गया, Hg। ठीक, अब यहाँ पर एक्टिनियम का 90, फिर 90 से 13 एलिमेंट्स निकल गए, तो ये क्या आ जाएगा 104, अदर 40 बताया था मैंने, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 और 112। ठीक है, 112 हो गया ये। 3D, 4D, 5D, 6D, 21 से 30, 39 से 48, 57 से 80 और 90 से 112। ये तो सारी चीज मैं पहले बता चुका हूं। अब ये सारे एलिमेंट के नाम है, बता देता हूं, आपको याद नहीं करना है, आपको खाली ये याद करना है, 3D सीरीज ये याद करना पड़ेगा। बाकी 5D, 6D, 4D, 5D, 6D ये आपको नहीं पढ़ने। फिर मैं बता देता हूं, 3D आपको याद करना पड़ेगा, ये सब आपको नहीं देखने हैं। यहां से आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये आपको याद करना पड़ सकता है, बाकी आपको नहीं देखने। ये याद करना है, और ये इसलिए याद करना है क्योंकि आगे आप पढ़ोगे, इसके जस्ट बाद में चैप्टर लूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चैप्टर 9। इसके बाद जो चैप्टर मैं लूंगा वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसके लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी 3D सीरीज की, इनके एटॉमिक नंबर, एलिमेंट के नाम, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए 3D सीरीज आपको देखनी है, बाकी नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर भी मैंने एक औपचारिकता के तौर पर आपको याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स यहाँ पर बता रखी हैं। पहली जो सीरीज है उसको याद रखने के लिए, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन फेकोनिकजिन, याद रखना, वापस बोल रहा हूं ट्रिक 3D सीरीज की, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन फेकोनिकजिन। ठीक है ना, तो कौन कौन से थे, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन फेकोनिकजिन। दूसरा ये आ गया आपका फिफ्थ, अगला आ गया आपका क्या, फिफ्थ। फिफ्थ कौन सा है, तो फिफ्थ के लिए आपको क्या करना है, ये जरा नवाब, इट्रियम, जर्कोनियम और नियोबिडियम, ये जरा नवाब, मोहित पाटीदार रुके रहे, ये जरा नवाब, मोहित, और यहां पर क्या है, मोहित, ये MT एक साथ आएगा, मोहित, रू, आई का मतलब रुके रहे, ये जरा नवाब, मोहित रुके रहे, पढ़ेंगे आज कोड़े, मोहित पाटीदार तैयार रहे। ठीक है ना, क्या करना है आपको, ये जरा नवाब, मोहित रुके रहे, पढ़ेंगे आज कोड़े, घबराना नहीं है मोहित, ठीक है, कोई कोड़े मारने नहीं आएगा, लेकिन ये ट्रिक आपके नाम से बनाई है हमने, ये जरा नवाब, मोहित रुके रहे, पढ़ेंगे आज कोड़े। अगली ट्रिक, ला हफ्ता, अगला ला हफ्ता, हफ्ता वसूली करते हैं ना, वैसे ला हफ्ता, वरना रे उधर, ला हफ्ता वरना रे उधर, इधर पिटाई और होगी। ये सब याद रखने के लिए, पर आपको भी नहीं करना है, कॉम्पिटिशन एग्जाम वाले बच्चों को करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें ऑर्डर पूछ लेता है, एटॉमिक साइंस पूछ लेता है, तो उनके लिए ट्रिक्स है, ला हफ्ता वरना रे उधर, इधर पिटाई और होगी। बहुत मजेदार बात बता रहा हूं, बच्चे जब MSc कर लेते हैं, केमिस्ट्री में PhD करते हैं, फिर भी कई सारे बच्चों को पूरी पीरियडिक टेबल नहीं पता होती है। मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स पहले भी सिखा दी है, और मैं पीरियडिक टेबल आपको कहा था ब्लॉक वाइज पढ़िए, एस ब्लॉक को बना लीजिए, पी ब्लॉक बनाइए, ये डी ब्लॉक में सिखा रहा हूं, इसके बाद ए ब्लॉक भी सिखाऊंगा मैं। आप यकीन मानिए कि ये पूरा अच्छे से अगर आपने पढ़ा है तो आप बेझिझक 100 एलिमेंट के नाम लिख सकते हो, 100 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स, पूरे 100 एलिमेंट्स के नाम आप लिख सकते हैं। तो ला हफ्ता वरना रे उधर, इधर पिटाई और होगी, ये ठीक है। ये है SERF, इसको अपने कहा है आरिफ, डूबा, आरिफ डूब गया, पानी में गया था, ये आरिफ डूबा, सगे भाई हंसे, आरिफ डूबा, सगे भाई हंसे, मत 10 रोग उगेंगे, मतलब ये आरिफ
डूबा सगे भाई हंस मत, आरिफ डूबा सगे भाई हंस मत, 10 रोग उगेंगे। तो ये चारों की ट्रिक, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, फेंको निकजी, ये जरा दिमाग मोही, रुके रहो पढ़ेंगे आज कोडे, ला हफ्ता वरना रे उधर, इधर पिटाई और होगी, आरिफ डूबा सगे भाई हंस मत, 10 रोग उगेंगे। तो ये ट्रिक आपको देनी, मतलब पहली ट्रिक याद रखेंगे और आपको नाम सीधे भी याद रख सकते हो। आप कैसे कर सकते हो? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्या किया क्या करना था आपको? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आप ऐसे भी कह सकते हो साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, फेकोनिकजी, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, फेकोनिकजी। स्कैंडियम, मेरे साथ साथ बोलते रहे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये आपको याद करने हैं, ये 10 नाम एटॉमिक नंबर के साथ आपको याद करने हैं, क्योंकि आगे भी हम डिटेल में 3D सीरीज को ही बेस मानते हुए पढ़ेंगे। सारी प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ेंगे ना, वो 3D के एलिमेंट्स को ही ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, इसलिए ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब मैं कुछ नीचे की चीजें मिटा देता हूं, तो फिर आपको कुछ बताऊंगा। ये ट्रिक अगर आपको जरूरत लगती है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको एक पेज के ऊपर लिखकर भेज दूंगा। जिनको इन चारों की ट्रिक की जरूरत लगे, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए या कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो मैं आपको वो ट्रिक भेज दूंगा जो ट्रिक्स आपको जरूरत पड़ रही है। मैं थोड़ा सा 7 जो पीरियड है 6D एलिमेंट्स को हटा रहा हूं। अब यहां से इसलिए इसको हटाया कि कुछ चीजें हमारे काम की मैं यहां पर बताऊंगा। क्या बताऊंगा? तो ये पीछे वाला एक तो जो है ग्रुप नंबर 10, पीछे वाला कौन सा? ग्रुप नंबर 10। उसके अंदर देखो कौन कौन से एलिमेंट है, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। पीछे है निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। ये जो है ग्रुप नंबर 10, ये 3 एलिमेंट, इनका हमेशा आप कहां पर यूज देखते पता है? मैं बताऊं, यूज्ड एज अ कैटालिस्ट। कहां पर देखते हो आप? यूज्ड एज अ कैटालिस्ट। इनका यूज करते हो आप कैटालिस्ट की तरह। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम आप लोगों ने हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल और पढ़ रखा है 10th में, वहां पर देखा होगा निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम इनका यूज एज अ कैटालिस्ट इन हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में इसका यूज लिया जाता है, ठीक है। यूज्ड एज ए कैटालिस्ट इन हाइड्रोजिनेशन। जब हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करानी होती है तो इन तीनों को हम कैटालिस्ट की फॉर्म में लेते हैं। अगला ग्रुप नंबर 11, अगला ग्रुप नंबर 11, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये 3 चीजें। ग्रुप नंबर 10 यूज्ड एज कैटालिस्ट इन हाइड्रोजिनेशन। ग्रुप नंबर 11 कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। एयू का मतलब है ऑरेंट, सॉरी अर्जेंटाइट। एजी तो उसका सिल्वर का लैटिन नेम है अर्जेंटाइट, और इसका ऑरेंट एयू। तो एसीयू, एजी और एयू, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसका यूज कहां पर करते हो आप? याद करिए, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड कॉमन चीज। तो इनको हम कहते हैं कोइन एज मेटल्स। क्या कहते हैं? कोइन एज मेटल्स। ये हैं आपके कोइन एज मेटल्स। क्या कहलाते हैं? कोइन एज मेटल। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, याद करिए राजा महाराजाओं के टाइम पर या पुराने जमाने की बात करें आप, तो आप आज भी देखना पूजा के समय पूजा कक्ष में आपके तांबे के सिक्के रखे हुए होंगे। क्या रखे हुए होंगे? तांबे के सिक्के। तो पहले टाइम पे राजा महाराजा क्या करते थे, उनके वहां पर मुद्राएं चलती थी, याद है ना आपको? मुद्राएं, स्वर्ण मुद्रा है, ठीक है। तो सोने की सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के बनाए जाते थे। तो ये देखो, तांबा, चांदी और सोना, तो ये तीनों इसीलिए हम कहते हैं कोइन, मतलब सिक्का बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो इनका उपयोग कैटालिस्ट के रूप में, इन तीनों का उपयोग कोइन एज मेटल्स, इनको हम क्या कहते हैं? कोइन एज मेटल। और ये आ गया आपका थर्ड, ZnCdHg, इनको हम कहते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको हम क्या कहते हैं? सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये 3 हो गया, ये हो गया
जिंक, कैडमियम और मरकरी स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको हम कहते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इनको क्यों कहते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स? और एक चीज मैंने अभी भी आपको नहीं बताई, मैंने पहला पॉइंट तो समझा दिया N-1D क्यों कहते हैं, लेकिन मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं और हम डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं ये बात नहीं बताई है, वो बताऊंगा। उसके बाद ये बताऊंगा कि इन तीनों को हम क्यों सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इन तीनों को सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं, 3D ट्रांजिशन सीरीज को वापस लिखेंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, डी ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, डी ब्लॉक की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनके कुछ ट्रेंड्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एक्टिनेट्स की तरफ। अंदर लेंथेनाइड्स आएंगे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आएगा, इफेक्ट्स ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने अब तक भी 11th का 3rd चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले 3rd चैप्टर पढ़े, फिर इस वीडियो को देखेंगे आप। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार आप सबको फिर से धन्यवाद। ये चैप्टर आपका आधा लगभग टॉप मतलब जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो पूरा हो चुका है। और एक बात और, आज आपको ये वीडियो देखने के बाद कंपलसरी कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना है, आई वॉच्ड वीडियो, आपका नाम और पीछे आपको लिखना है आई वॉच्ड वीडियो। मतलब कुछ ना कुछ हिंट दे कि आपने वीडियो देख लिया है। कारण कि हमें ये पता पड़ी है कि बहुत सारे बच्चे ये वीडियो नहीं देख रहे, और अगर आपने वीडियो देखा है और कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा है तो भी आपके ऊपर स्कूल से कॉल जरूर आ सकता है। इसलिए वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें अपना नाम और यस आई वॉच्ड वीडियो, मैंने वीडियो देख लिया है, अन्यथा आपके ऊपर कॉल जरूर आ सकता है। और साथ ही साथ इस वीडियो को उन सभी जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जिनको लॉकडाउन में इन वीडियो की जरूरत है। हम एक चैप्टर कर चुके हैं, हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। प्लीज हरी अप, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहां से जोड़ें। और हमारे स्कूल के इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, कमेंट करना नहीं भूलें। जल्दी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।